हेलो दोस्त। एक आपके तरफ से ही सर्कुलर जारी हो रहा है, क्योंकि हम आपके तरफ इसलिए कर रहे हैं कि रेलवे के वेबसाइट पे नहीं है। 16 अगस्त से एग्ज़ाम ग्रुप डी का शुरू होगा, जिसका फर्स्ट पेज में 23 लाख या प्लस कुछ कैंडिडेटों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सही है या गलत है? तो सही कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वेबसाइट पे नहीं है। हमने बात किया था पहले भी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक बात करने वाले हैं जिसमें टारगेट 30 वीडियो पर मंथ कैसे पूरा होगा जब तक हम फेक न्यूज नहीं देखेंगे, ईमेल नहीं देखेंगे, आरटीआई रिप्लाई नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर नहीं देखेंगे। क्योंकि वेबसाइट पे ही डाटा आती है, तो दूसरे जगह का डाटा स्वाभाविक है कुछ न कुछ गलत ही होगा। तो चलिए इसी विषय पे बात करते हुए चलते हैं कि क्या क्या हो रहा है आजकल। तो पहले वो नोटिस देखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये नोटिस लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिएगा, ग्रुप डी नोटिफिकेशन है, जबकि ये नोटिस होता है, नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिस होता है। तो थोड़ा सा यहाँ भी संभावनाएं गलत होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, मिनिस्ट्रियल का लोगो नहीं है इस नोटिस में कहीं दिया हुआ। तीसरा, जब भी ये सीबीटी एग्ज़ाम का आता है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी लिखा हुआ रहता है, और उसके संबंधित एग्जाम का शेड्यूल को इसको अंडरलाइन किया हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ रहता है, ये भी नहीं है। इसकी फॉन्ट भी कुछ उस तरह से प्रॉपर नहीं है जिस तरह से वो लिखा हुआ रहता है। साथ में यहाँ पे आप एग्ज़ाम देखेंगे कि तो 23 लाख कैंडिडेट को दिया हुआ है कि 16 तारीख से शुरू होगा, लेकिन ये 16/8 से 30/8 दिया है। इसका डेट में देखिएगा कितना डिफरेंस है, 15 दिन। ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि इस हिसाब से ये पूरा हो रहा है एग्ज़ाम से, कि 16 से कितने दिन में आपकी 23 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तीसरा और देखेंगे कि यहाँ की जो एक पैराग्राफ है, यहाँ से 2 पॉइंट शुरू हो रहा है, 2.1, ये हमेशा अंदर होता है, इसके इस लाइन से, बेस लाइन से नीचे होता है, उसकी सब लाइन, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्ज़ाम का ये फॉन्ट है, ये बराबर नहीं हो रहा है। जब भी आप एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में देखेंगे कि अगर कोई नोटिस 2 लाइन तक ऐसे आ रही है, तो इसको लगभग लगभग बराबर कर दिया जाता है, इसकी गैप बढ़ाकर। ये भी एक आपका यहाँ कारण है। और भी सारी कारण है कि जो सारी चीज़ें नहीं क्लियर लिखी हुई है, जिससे एग्ज़ाम की डेट की वेरीफाई नहीं होता। हाँ, होगा तो आपका कहाँ आएगा? आरआरबी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट हमने सारा चेक कर लिया, कोई वेबसाइट में, रेलवे के 21 वेबसाइट है, तो रेलवे को सोशल मीडिया पे शायद अभी सर्कुलेट नहीं करेगा, वेबसाइट पे ही देगा। तो इसको मानते हैं कि हम वेबसाइट भी विजिट करते रहेंगे, जैसे ही डेटा आएगा। एक ईमेल भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम का है, ये एजेंसी भी है, NIET का कर रहा है आपका एग्ज़ाम, जो कंडक्टिंग एजेंसी है ये होंगे। लेकिन अभी देखिए डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो सकता है ये संभव भी हो कि इसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को एग्ज़ाम दिया जाए या नहीं हो। लेकिन जो लोग पहले ही वीडियो बना रखे हैं कि किसको एग्ज़ाम मिलने वाला है, तो TCS को मिलने वाला है, तो क्या वो बदल लिए अपने फैसले? पहले की जो जानकारी थी वो गलत थी, अभी इसको पे भी विचार करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें बहुत आपको कंट्राडिक्शन मिल जाता है। अब ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं कि जो रेलवे का NTPC का आया था, देखिए दोनों को नोटिस में क्या अंतर है। ये देखिए लोगो वहाँ नहीं था, यहाँ बॉर्डर आपका नहीं है, ये अंडरलाइन नहीं है, और चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कई सारी चीज़ें उसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पैरा यहाँ शुरू हो रहा है, अंदर की पैराग्राफ अंदर शुरू होती है, यहाँ लाइन को करीब करीब बराबर कर दिया जाता है, और जो कंडीशन जो होता है वो बोल्ड करके दिया जाता है, कोई हाईलाइट कंडीशन होगा। इस लेटर में आप देखेंगे जो आपका ग्रुप डी का है, हाईलाइट केवल आपकी मेन लाइन है, उसके अलावा जो दिया हुआ है डियर कैंडिडेट, यहाँ पे देखिएगा ये डियर कैंडिडेट हाईलाइट होने वाला टॉपिक था, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी, यानी बोल्ड लेटर में लिखना था इसे, ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें है, अनमेच्योर का काम है जो इसको सर्कुलेट कर रहा है। तो सर्कुलेट क्यों करते हैं, आपको भी मन में भी सवाल आएगा। आपको क्या लगता है कि 30 वीडियो का टारगेट पूरा करना है, या कैंडिडेट को सहानुभूति रखना है, अच्छे से कैंडिडेट को बता देना है कि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा? तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट की परेशानी ही होती है, कोई मेहनत सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और ये बार बार ऐसा हमने कम से कम 10 से 20 बार देख लिया, ऐसे ही कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो यहाँ पे टारगेट
30 वीडियो का है। किसका? बहुत सारे लोगों ने यूट्यूबर से, ध्यान दीजिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, यूट्यूबर से अब क्या बन गए हैं? प्रमोटर। और प्रमोटर का क्या काम होता है? प्रमोट करना किसी चीज़ को, वेबसाइट को, एडवर्ट। तो उनका काम होता है क्या करना? तो प्रमोट करना। और प्रमोट करना तो उसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, वो कैसे पूरा हो, उसके लिए चलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास भी प्रमोट करने के लिए कुछ मेल आए हैं। तो जैसा कि लोग मेल दिखाते हैं, हम भी मेल दिखा रहे हैं। और इसमें मेल में क्या है कि प्रमोशन है। प्रमोशन किसका है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा था। वेबसाइट का हो सकता है, कोई किसी का अपना गेम चैनल का हो सकता है, किसी का स्टडी चैनल का हो सकता है, किसी का टेस्ट सीरीज हो सकता है, किसी का किताबें बेचने का हो सकता है, किसी का बहुत सारी चीज़ें को हो सकता है। तो यूट्यूबर से प्रमोटर बनने पे क्या होता है, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको टारगेट है कि आप अच्छा कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ स्टूडेंट अच्छा इंगेज हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिएगा, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 3-4 चॉइस मिलेगा। आपको फ्री में तो कोई पेमेंट देने नहीं वाला है प्रमोटर में। तो क्या करेंगे? 30 वीडियो बनाएंगे तो 3000 देंगे। हो सकता है बड़ा चैनल हो तो 5000 भी दे, बड़ा चैनल हो तो 10,000 भी दे, हो सकता है बड़ा चैनल और हो जाए तो 20,000 भी दे, यानी उसकी कैपेसिटी के ऊपर है। दूसरा क्या करेगा? आप बोला एक आध वीडियो बनाना चाहते हैं, उसकी भी रेट हमने फिक्स कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जितना आपकी चैनल है उस पर व्यू बेस पे आता है, अगर 3000 आपके चैनल पे व्यू आएगा जिसमें हमारे कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो हम $1 देंगे, यानी 70 से 72, 73, 74 रुपये भी कई बार ये वेरिएबल होता है, USD अमेरिकी डॉलर RS के टर्म में, तो इतना देंगे। तो अगर वो आपकी प्रमोट कर देते हैं तो क्या होता है, तो प्रमोट करेंगे तो उनको टारगेट पूरा हो जाएगा। 30 वीडियो का, 20 वीडियो का, 25 वीडियो का, जितना उनकी टारगेट रहेगी वो टारगेट पूरा हो जाएगा। और टारगेट पूरा करने के लिए क्या, 30 वीडियो बनाने के लिए रेलवे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हमेशा तो आता नहीं इन्फॉर्मेशन, जब एग्ज़ाम होती है तब आता है, जब डिटेल आती है तब आता है, और उसके बाद भी आ सकता है जो रिजल्ट आती है या जो भी आता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नहीं आएगा तो क्या किया जाएगा? कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा कि ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑफिशियल है, एग्ज़ाम इस डेट की होगी। 1-2 वीडियो तो निकल ही जाएंगे, एक बनाने में, एक सफाई देने में 2 हो जाएगा। न्यूज़पेपर तो हमेशा छपती है, उनका काम है अपना सही चीज़ को न्यूज़ दिखाना, लेकिन सही चीज़ ऑफिशियल होगा या नहीं होगा ये तो गारंटी नहीं है। तो न्यूज़पेपर दिखा देंगे कि ये चीज़ है, इतना एग्ज़ाम हो गया, इतना कंडीशन हो गया, इतना हो गया, ये एग्ज़ाम का हो गया, इतना रेलवे ने लेने की बात कहा दिया, इतना ने रेलवे के अधिकारी ने कह दिया। तो ये भी एक भरमार है, आपके लिए प्रमोट करने का जगह मिल गया। फेसबुक पे फेक नोटिस ईमेल पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा, ट्विटर पे आएगा, आपकी व्हाट्सएप पे आएगी, इससे भी वीडियो बन जाएगी। ट्विटर कैंपेन चलेगा, उससे भी वीडियो 2-4 बन जाएगी। RTI का रिप्लाई आएगा, उससे भी बन जाएगा। हालांकि RTI का रिप्लाई सही होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 100% कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि RTI का कंसेप्ट आप जानिएगा कि RTI का कंसेप्ट है कि जो डाटा पब्लिक डोमेन में होने लायक होती है उसी को देती है। ये फ्यूचर की प्लानिंग करके RTI में रिप्लाई नहीं दिया जाता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में भी बता देते हैं कि लोग RTI ने बोला है कि ऐसा किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, जिससे 5-6 टॉपिक 7 टॉपिक को लेकर आपकी 30 वीडियो का मंथ का टारगेट पूरा हो जाएगा। और टारगेट पूरा हो जाएगा तो इनकम श्योर सी बात है प्रमोटर को ही होगा, और प्रमोटर को होगा तो कैंडिडेट का बेनिफिट उतना ही होगा जब तक आपकी RRB के वेबसाइट पे आएगी। यानी इतना करते करते RRB के वेबसाइट पे आ गई तो ये भी होगा कि मैंने आपके साथ काम किया था, आपको ट्विटर कैंपेन कराया, फेसबुक पे नोटिस चलवाया, ईमेल करवाया, न्यूज़पेपर में दिखाया था, और ये चीज़ें सही हो गई। देखो दोस्त, एग्ज़ाम होना है आज कल परसों तरसों, लेकिन एक किसके टाइम में फिट होगा ये बहुत डिफिकल्ट है। कई लोग ट्विटर का मिलियन 10 बार चला चुके, अभी तक एग्ज़ाम का डेट बाकी है। तो इसलिए कैंडिडेट को ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर एक विद्यार्थी हैं तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए।
अपने तैयारी पे। नोटिस जब आएगी तो आपके पास ईमेल भी आएगा, और ईमेल आएगा तो आपके पास क्या आएगा, एसएमएस भी आएगा। दोनों में आपके पास अवेलेबल है तो ये भी मिलेगा। अगर इससे भी जल्दी आपको चाहिए तो वेबसाइट पे न्यूज़ मिलेगी। अगर इसके अलावा अगर आप जल्दी चाहते हैं तो गड़बड़ होने की संभावनाएं बहुत है, और बैठे हुए हैं प्रमोटर आपको प्रयोग करने के लिए। कितना प्रयोग करेंगे ये समझिएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, कुछ लोगों को पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि कुछ लोग अगर प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें गड़बड़ी क्या है। तो देखिए, हमारा कभी ये नहीं मकसद रहा है कि कोई प्रमोट ना करे। हमारा मकसद ये है कि गलत चीज़ पे गलत प्रमोट करने की दिक्कत ये है। यानी आप कह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, इसको न्यूज़पेपर पे आप कह रहे हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे टेस्ट सीरीज कर लीजिए, तो ये दिक्कत है। अगर आप स्टडी का वीडियो बना रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई है, और फिर कहते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके आप पढ़ लीजिए, तो आपको एक लगता है कि एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर मार्केट में सब्जी बेच रहा है और वो कह रहा है कि वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में जाके यहाँ पे पढ़ाई कर लीजिए, तो दोनों में एक सिमिलरिटी नहीं आती, यही दिक्कत है। तो चलिए, उम्मीद है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 16 अगस्त के आसपास कुछ नोटिस आ जाए, उम्मीद है जैसा, लेकिन अभी तक कोई वेबसाइट पे नहीं आया है। थैंक यू, धन्यवाद।